सो हेलो फ्रेंड, दिस इज मनीष एंड वेलकम टू आवर लेट्स स्टडी। तो आप सभी का स्वागत है। और आपको पता है जैसे कि ये इंग्लिश की क्लास है, ये एक हमारा फाउंडेशन बैच होने वाला है ना, जिसका एक इंट्रोडक्शन हमने क्लास 1 में कर लिया था। हमारी दूसरी क्लास हुई थी, उसमें कुछ इशू आया था, जिसका क्या था मतलब लाइट की वजह से कुछ दिखाई नहीं दिया। तो एक काम करते हैं, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, उस दिन हमारा टॉपिक था पार्ट्स ऑफ स्पीच का, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होती क्या है या हम कैसे पता लगा सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच ये एडवर्ब है या एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशन है। तो उसी पे बेस्ड ऑन जिसने वो देख ली उसका रिवीजन हो जाएगा, और जिसने अभी तक वो नहीं देखी तो कंटिन्यू मतलब थर्ड क्लास देख लेना। सबसे पहले हम जान लेते हैं नाउन के बारे में, है ना। आपने पढ़ा था नाउन। नाउन एक हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। देखिए नाउन का मतलब आपने उस दिन समझा था क्या होता है, हमारा नेमिंग वर्ड होता है ना, नेमिंग वर्ड्स। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। हम नाउन के बारे में देखिए, नेमिंग वर्ड का मतलब क्या हुआ, इस दुनिया के अंदर जिसका भी नाम है वही हमारा क्या है, नाउन है। जैसे कि टेबल नाउन, मार्कर नाउन, बोर्ड नाउन, मैं नाउन, आप भी नाउन हो। इस दुनिया के अंदर जिसका भी नेम है वही हमारा नाउन है। पर हम आइडेंटिफिकेशन कैसे लगा पाते हैं मतलब पैराग्राफ में कि भाई ये नाउन है या नहीं है। बहुत सी जगह तो हम आगे जब नाउन स्टार्ट करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट की जगह पे भी नाउन आता है, सब्जेक्ट की जगह पे भी नाउन आता है। सब्जेक्ट तो काम करने वाला हो गया, पर क्या काम हो रहा है वो भी नाउन है। पर हम देखते हैं आज बेसिक में आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। जब भी हमें आंसर मिलता है, देखिए हु, व्हाट और होम, जब भी हमें इन तीनों का आंसर मिलता है ना वो हमारा नाउन होता है। हु का मतलब आपको अच्छे से पता है कौन, होम या उससे पहले व्हाट, व्हाट का मतलब होता है क्या, और होम का मतलब किसको। किसको, हुम, इन तीनों का आंसर मिलता है वही हमारा क्या कहलाता है, एक नाउन कहलाता है। जैसे कुछ एग्जांपल में लिखता हूं, आप देखना क्या होगा। देव ब्रोकन द विंडो। दूसरा मैं लिखता हूं, रमेश हेल्प्ड सुरेश। थर्ड एग्जांपल है, राहुल गिफ्टेड a pen to his to अमित। ये तीन एग्जाम्पल है। आप इसमें देखिए क्वेश्चन बनाएंगे और क्वेश्चन का देखना आंसर क्या बनेगा। इन तीनों को देखो, पहला हम पढ़ते हैं देव ब्रोकन द विंडो। देखिए क्वेश्चन बनाएंगे आप इसमें से, हु ब्रोकन द विंडो। आप देखेंगे एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिखता हूँ और उसका आप आंसर बताना क्या होगा। देखिए सबसे पहले आपने देखा है देव ब्रोकन विंडो, देव एक नाउन हो गया, आपको इतना तो पता है। पर हम एक क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पे, देव ब्रोकन व्हाट। एक तो आंसर बताना व्हाट का मतलब क्या, देव ने क्या तोड़ा, और हु ब्रोकन विंडो। दो आपके दो क्वेश्चन बनेंगे इसमें से। सबसे पहले का आंसर क्या होगा, देव ब्रोकन वर्ड, देव ने क्या तोड़ा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हु का आंसर मिल रहा है। हु मतलब देव ब्रोकन वट, सॉरी वट का आंसर मिल रहा है, देव ब्रोकन वट। अब यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, विंडो। तो विंडो हमारा क्या हो गया, एक नाउन हो गया, है ना। दूसरा हमारा लिखा हुआ है हु ब्रोकन विंडो, जो खिड़की तोड़ी थी वो किसने तोड़ी थी। अब हु का आंसर कौन दे रहा है, देव दे रहा है, तो देव भी हमारा क्या हो गया, एक नाउन हो गया।
आप पढ़ेंगे रमेश हेल्प सुरेश, रमेश ने मदद की थी सुरेश की। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है हु हेल्प सुरेश, तो हु का आंसर बनेगा रमेश। रमेश हेल्प हुम, किसको मदद की थी, सुरेश। आपको पता है जो हेल्प हमारी है वो क्या है, एक हमारी वर्ब दे रखी है। वर्ब का मतलब क्या होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे एक्शन और स्टेट के बारे में हमें वर्ब बताती है। आगे देखिए हमें यहाँ पे लिखा हुआ है राहुल गिफ्टेड अ पेन। राहुल गिफ्टेड अ, राहुल गिफ्टेड वट, वट का आंसर कौन दे रहा है, पेन। पेन हमारा क्या हो गया, एक नाउन हो गया है ना। राहुल गिफ्टेड अ पेन हुम, किसको दिया, अमित। अमित हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। अब गिफ्टेड अ पेन टू अमित, हु गिफ्टेड अ पेन, राहुल। तो आपको पता लगा इस वाले सेंटेंस के अंदर कितने हमारे 3 नाउन दे रखे हैं। समझ में आया। एक यहाँ पे एक एग्जांपल जिसको अभी भी डाउट हो समझना, गिव मी वाटर। इसके अंदर आप मेरे को एक नाउन बताइए कि इसके अंदर नाउन क्या दे रखा है, गिव मी वाटर। इसके अंदर नाउन बताइए क्या है। देखिए गिव मी वट, गिव मी वट, गिव मी क्या, वाटर। तो वाटर भी हमारा क्या कहलाएगा, एक नाउन कहलाएगा। समझ में आया। इन चारों को एक बार आप लिख लीजिए एग्जाम्पलों को, फिर आगे हम लिखते हैं। देखिए गिव मी वट, मुझे क्या दो, वाटर दो, और वाटर हमारे क्या कहलाएगा, एक नाउन कहलाएगा। समझ में आया। आइडेंटिफिकेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड। और दूसरा, जब भी हमें किसी का आंसर मिल रहा हो, हु वट और हु का आंसर मिल रहा हो, वो हमारा क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। आपको अच्छे से पता है नाउन के बाद हमें पढ़ना होगा प्रोनाउन के बारे में, है ना। प्रोनाउन के बारे में जानते हैं। देखिए नाउन के बारे में आपने समझ लिया। देखिए प्रोनाउन के बारे में हम देखते हैं, प्रोनाउन का मतलब होता क्या है। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन होता है रिप्लेस ऑफ अ नाउन। जो नाउन की, देखिए प्लेस का मतलब क्या होता है, कोई जगह। अब री लग गया, इसका मतलब उसकी जगह बदल दे, या एंड लिख ले रहा है यहाँ पे, अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन। जो अवॉइड कर दे, क्या मतलब काट दे, रोक दे, अवॉइड कर दे। रिपीटेशन मतलब बार बार नाउन का आना, वही हमारा क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। जैसे कि राहुल bought a book, it cost 500 rupees। दूसरा लिखता हूं, आई met राखी, she was, I met राखी in, देखिए राहुल ब्रॉट अ बुक, एक राहुल लड़का है, ब्रॉट उसने एक किताब खरीदी। अब देखिए इट कॉस्ट 500 रुपीज। अब देखिए हमने यहाँ पे बुक की जगह, अब बुक हम बात किसकी कर रहे हैं, बुक की। अब बुक की कीमत कितनी होगी भाई, राहुल की तो कीमत नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे किसकी, बुक की कीमत लगाएंगे। अब बुक की जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, इट लिख दिया। इट हमारा क्या होगा, एक प्रोनाउन होगा। आपको अच्छे से पता है राहुल ब्रॉट वट। देखिए राहुल ब्रॉट वट, वट का आंसर क्या होगा, बुक हो जाएगा। अब हमने क्या पढ़ा है, जो रिप्लेस कर दे नाउन की जगह। अब नाउन हमारा बुक हो गया, अब नाउन की जगह हमने इट लिख दिया, तो इट यहाँ पे क्या काम कर रहा है, प्रोनाउन का कर रहा है। आई मेट राखी इन द मार्केट। सबसे पहले इसमें देखिए नाउन क्या दे रखा है,
आपको पता है आई मेट हुम किससे मिला मैं, राखी से, राखी एक लड़की का नाम है। अब आई मेट राखी, मार्केट भी हमारा क्या होगा, एक नाउन होगा। आई मेट राखी इन द मार्केट, शी वॉज देयर विद हर हस्बैंड। अब देखो हमने यहाँ पे क्या करा, हमने राखी नहीं लिखा, राखी की जगह हमने लिख दिया शी। शी हम पता है लड़की के लिए यूज करते हैं, और ही हमारा किसके लिए आता है, बॉय के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राखी, राखी एक लड़की होगी तो लड़की के लिए हमने शी लिख दिया। शी वॉज देयर विद हर हस्बैंड, मैंने राखी को देखा। अब मैं ये बोलता हूँ मैंने राखी को देखा, राखी अपने पति के साथ थी, तो दोनों वाक्य दोनों सेंटेंस एक ही है, पर हमने दूसरे वाले में क्या करा, अवॉइड कर दिया नाउन को, और नाउन की जगह पे हमने शी लिख दिया, और शी हमारा क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। एक और एग्जांपल ध्यान से समझना, दिव्या गिव देखिए दिव्या गिव मी 2 बुक्स, दिव्या ने मुझे 2 किताबें दी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बुक्स और दूसरा लिखा हुआ है दे आर, ये बुक्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम। देखिए इन दोनों में सही कौन सा है, देखिए सही दोनों है, मैं ये नहीं कह रहा बुक्स गलत है, पर अगर हमें प्रोनाउन लगाना होगा तो हमें लिखना होगा दे। और वैसे भी अगर रिपीटेशन को अवॉइड करते ही कोई सेंटेंस ठीक बनता है या अच्छा लगता है, तो जैसे मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखता हूँ, देखिए समझ में आया यहाँ दे क्यों लिखना जरूरी है। देखिए राहुल देखिए एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, आप इसे एक बार पढ़ के देखिए क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। देखिए मैं बताता हूँ, राहुल इज अ बॉय। अब देखना बुक और दे के अंदर दे क्यों लिखा है हमने, देखिए राहुल इज अ बॉय, राहुल स्टडी इन क्लास 10, राहुल लिव्स इन दिल्ली। अच्छा भाई राहुल एक लड़का है, राहुल स्टडी करता है 10वीं क्लास में, राहुल लिव्स इन दिल्ली, राहुल एम टू बिकम एन आईपीएस ऑफिसर, एन आईपीएस ऑफिसर। और राहुल का एम क्या है, सपना क्या है कि राहुल क्या बने, बड़ा होके आईएएस अधिकारी बने, आईपीएस। राहुल 11 ईयर ओल्ड बॉय, राहुल 11 साल का, मतलब राहुल की उम्र कितनी है, 11 साल का है। राहुल लाइक टू ईट एप्पल्स, राहुल को बहुत ज्यादा क्या पसंद है, एप्पल खाना पसंद है। राहुल प्ले हॉकी एवरी डे इन द मॉर्निंग, और हर दिन की सुबह राहुल क्या करता है, हॉकी खेलता है। अब ये पैराग्राफ पढ़ रहे हो आप, क्या कर रहे हो, हम किसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप बताइए इसमें नाउन क्या है, नाउन क्या है हमारा, राहुल है। अब देखोगे आप बार बार एक ही नाम आ रहा है, राहुल 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 राहुल, एकदम आप परेशान हो रहे हो पढ़ने में, है ना, इरिटेटिंग से हो रही है भाई, राहुल 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 हर बार राहुल। इससे इसीलिए हमने किसका यूज करा है, प्रोनाउन दे दिया। हमने क्या करा, राहुल एक बॉय है ना,
और बॉय के लिए एक प्रोनाउन ले लिया हमने ही। अब जितनी भी जगह राहुल लिखा हुआ है ना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम्स, 4 लाइनों के अंदर 7 बार राहुल लिखा हुआ है। हमने क्या करा, राहुल काट के ही लिख दिया। जहां जहां पे भी क्या लिखा हुआ है, राहुल लिखा हुआ है, बस स्टार्टिंग को छोड़ दिया। अब आप पढ़ के देखो, राहुल इज अ बॉय, ही स्टडी इन क्लास 10, he lives in Delhi, he is aimed to become an IPS officer, he likes to eat an apple, he plays hockey every day in the morning। अब आप पढ़ने में देखोगे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि राहुल राहुल हमने नाउन की जगह रिप्लेस कर दिया, अवॉइड कर दिया किसको, नाउन को। अब नाउन को अवॉइड कर देंगे तो हमें क्या लगाना होगा, एक प्रोनाउन लगाना होगा। और यहाँ पे प्रोनाउन क्या काम कर रहा है, ही एक हमारा प्रोनाउन का काम कर रहा है। समझ में आया भाई? ये एक मतलब एक एक पॉइंट इनको लिखते जाना। एग्जाम के अंदर आप देखोगे ये बिल्कुल बेसिक है। आपको पता है एनडीए के अंदर यही पूछ लेता है कि इसके अंदर नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। 10 क्वेश्चन आते हैं एनडीए के अंदर, और 10 क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ स्पीच से है। आप एक बार इसे प्रोनाउन लिखिए, फिर हम समझते हैं आगे। हमें समझना होगा एडजेक्टिव के बारे में, है ना भाई? एडजेक्टिव क्या होता है, आप इसे आराम से लिखिएगा, मैं इसमें ऊपर लिख देता हूँ एडजेक्टिव के बारे में। आपको अच्छे से पता है एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? क्वालिफाइज ऑफ अ नाउन एंड प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाइज करे, यह समझना। गिव इंफॉर्मेशन। अब वो इंफॉर्मेशन किसकी दें, या तो नाउन की या एक प्रोनाउन की। या तो नाउन की इंफॉर्मेशन दे, इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी, या तो नाउन की जानकारी दे या एक प्रोनाउन की जानकारी दे, वो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। समझ में आया? अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखता हूं मैं, जब आपको समझ में आएगा कैसे देखिए काम करता है एडजेक्टिव। आपने लिख लिया होगा। ये 4 एग्जाम्पल है, इसमें पढ़ के देखिए आप, और मुझे एडजेक्टिव बताने का काम कर दिया। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, है ना। नाउन क्या होता है, किसी का भी नाम, अब इसके अंदर जिसकी भी बात हो रही है और उसके बारे में क्या जानकारी मिली है, वही हमारा एडजेक्टिव है। सबसे पहले पढ़िए, रवि इज अ केयरलेस बॉय। सबसे पहले आप देखिए बात किसकी कर रहे हैं, रवि की। रवि हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। बॉय भी हमारा क्या है, एक नाउन है। अब रवि एक लड़का है, पर वो लड़का कैसा है, केयरलेस, जो किसी चीज की परवाह नहीं करता, है ना, केयर नहीं कर पाता किसी भी चीज की, केयरलेस है। तो केयरलेस हमारा यहाँ पे क्या काम कर रहा है भाई, एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना। क्योंकि भाई देखिए, नाउन के बारे में ही तो बता रहा है, और नाउन के बारे में ही तो कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है। यूएसए इज अ डेवलपिंग कंट्री। सबसे पहले इसमें देखिए नाउन क्या है, किसकी बात कर रहे हैं हम, यूएसए की बात कर रहे हैं। अब यूएसए कंट्री है, मतलब कंट्री है, देश है। अब कंट्री भी हमारा एक नाउन हो गया, पर कंट्री कैसा है, डेवलपिंग है, मतलब जो अभी डेवलप हो रहा है, डेवलपिंग कंट्री है।
तो डेवलप हमारा क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। मतलब ये देखिए आप नाउन के बारे में बताए, एडजेक्टिव मतलब डेवलप कंट्री है, पुअर कंट्री है, रिच कंट्री है, या आप देखिए डेमोक्रेटिक, देखिए इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। आप सबसे पहले ये बताइए इंडिया रिपब्लिक है डेमोक्रेटिक है? दोनों। इंडिया इज अ इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। सबसे पहले देखिए इंडिया किसकी बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया हमारा नाउन हो गया, कंट्री भी हमारा नाउन हो गया, पर हमारा कंट्री कैसे, डेमोक्रेटिक है ना। डेमोक्रेसी यहाँ पे रूल होती है, तो डेमोक्रेटिक हमारा क्या कर रहा है यहाँ पे, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि भाई वो नाउन के बारे में तो बता रहा है कि इंडिया कैसा कंट्री है, डेमोक्रेटिक है। अ क्लेवर फॉक्स डिफीटेड अ लायन। क्लेवर मतलब चालाक लोमड़ी ने क्या करा, एक शेर को हरा दिया। गिव मी सम वाटर। अब देखिए आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग है, इसमें बताइए क्या है, एडवर्ब। देखिए गिव देना, गिव है ना, गिव मी सम वाटर। देखिए वाटर हमारा क्या हो गया, गिव मी व्हाट, व्हाट का आंसर कौन दे रहा है, वाटर। अब मुझे कुछ पानी दो, कुछ, सम हो गया, अ ग्लास ऑफ वाटर या स्पून ऑफ, ऐसे लगा नहीं देते कि कुछ वर्ड्स लगा देते हैं। अब यहाँ पे सम लगा हुआ है, तो सम हमारा क्या काम कर रहा है, मतलब कुछ पानी दो, तो ये सम हमारा क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। समझ में आया? एडजेक्टिव का मतलब होता है किसी की भी विशेषता के बारे में बताओ, और किसी का होता है वहां पे या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। इन्हें चारों पांचों को एक बार लिखिए, फिर आगे हम समझते हैं क्या क्या इसमें और पढ़ना है। आगे भैया हमारा अगला वाला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच था वो था हमारा वर्ब। देखिए सबसे पहले आपको पता है वर्ब का मतलब क्या होता है, कोई भी एक्शन, है ना। आपने अच्छे से समझ लिया था, कोई भी एक्शन ही हमारा क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। अब जानते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालना है, वर्ब चेंज। जो हमारी वर्ब होती है ना, वो चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस होती है। क्या लिखा हुआ है, टेंस का मतलब क्या होता है, कोई भी काल, है ना। टेंस का मतलब क्या होता है, किसी समय पे कोई एक्शन होना। आगे हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे जब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस। ये क्या हुआ, जो हमारी वर्ब है वो टेंस से कैसे चेंज होगी, आइए समझते हैं। देखिए मैं 4 एग्जांपल लिखता हूँ जब आपको समझ में आएगा। ही goes to school, सबसे पहले इसमें देखिए नाउन दे रखा है या प्रोनाउन दे रखा है, किसकी बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ही की, और ही हमारा कौन होता है, प्रोनाउन होता है। समझ आया भाई, यह यहाँ पे नाउन भी आ सकता था, हमने प्रोनाउन ले लिया ही। अब देखिए इसके अंदर वर्ब बताइए, वर्ब का मतलब होता है एक्शन, किस चीज का काम हो रहा है। देखिए स्कूल का काम हो रहा है, स्कूल तो हमारा ऑब्जेक्ट है, स्कूल कोई काम करता है, स्कूल कभी भी कोई काम करेगा नहीं करेगा, स्कूल तो भैया अपनी जगह पे ही टिका रहेगा। टू हमारा प्रेपोजिशन दे रखा है। बचा है यहाँ पे क्या, एक गो बचा हुआ है, वेंट बचा हुआ है, गोइंग बचा हुआ है, विल बचा हुआ है, सॉरी गो बचा हुआ है, और इनको छोड़ के जो इज और विल, ये हमारे इज और विल हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, और विल हमारा एक मॉडल का भी काम करता है। देखिए
हम यहाँ पे समझना होगा गो का मतलब क्या दे रखा है। यहाँ पे जो हमारा ये गो लिखा हुआ है, गो, ये यहाँ पे गो हमारा सबसे पहले यहाँ पे चेंज हो लिखा हुआ है गो, यहाँ पे गोइंग हो गया, यहाँ पे वेंट हो गया, यहाँ गोज हो गया। ये मतलब बदले क्यों? ये बदले भैया इसीलिए तो वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस। अब ये क्या मतलब वो टेंस, देखिए इन चारों में वो अलग अलग बात कहना चाह रहा है। देखिए सबसे पहले वो क्या कहना चाह रहा है, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। दूसरे में कह रहा है ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल पहुंच गया। तीसरे में कह रहा है ही इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। आईएनजी फॉर्म आ गई ना वो के साथ आईएनजी, और आईएनजी उन्हीं में आता है जो कॉन्टिन्यूअस है। जैसे मैं आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। ही विल गो टू स्कूल, अब विल क्यों आ गया? क्योंकि वो स्कूल जाएगा, वो भविष्य में स्कूल जाएगा। जब भी हम बात करते हैं किसकी, फ्यूचर की, तो हम किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। जब भी हम बात करते हैं पास्ट की, तो हम किसका यूज करते हैं, V2 का यूज करते हैं, है ना। तो यही तो दे रखा है। फिर गो की सेकंड फॉर्म लिख रखी है वेंट, और गोज, अब यहाँ गोज क्यों आया भाई, जब वो स्कूल जाता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ एस या ईएस ही तो ऐड होता है। आगे हम टेंस में बहुत अच्छे से बारीकी से समझेंगे। केवल इतना ध्यान देना, वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस। वर्ब है वो हमारी चेंज होती है किसके अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग। टेंस मतलब बोलने का तरीका, किस लहजे में हम बात को कह रहे हैं, ये समझना अभी के लिए। अब यहाँ कह रहा है, ये चारों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब देखिए आपने एक्शन के साथ दो वर्ड लिखे थे, है ना। एक्शन के साथ आपने दो वर्ड लिखे थे, एक तो लिखा था एक्शन और दूसरा आपने लिखा था स्टेट। एक्शन और स्टेट, एक्शन का मतलब आपको पता है कोई भी काम, स्टेट का मतलब आपने उस दिन समझा था अवस्था। अवस्था का मतलब क्या होता है, देखिए कुछ मैं एग्जांपल लिखता हूं, जब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा एकदम बारीकी से। मैं यहाँ पे लिखता हूं, देखिए अब मैं कुछ स्टेट लिखता हूं, जब आपको स्टेट के बारे में समझना। देखिए चार इधर लिखे हुए हैं, चार इधर लिखे हुए हैं। इसमें देखो आप एक्शन और स्टेट के अंदर पहले खुद डिफरेंस समझिए क्या हुआ। देखिए जब भी हम बात कर रहे हैं एक्शन की, है ना, एक्शन का मतलब क्या हुआ, कोई भी काम होना, कोई भी एक्शन होना, कोई भी टास्क, कोई काम होना जिसके अंदर फिजिकली हमारी बॉडी यूज हो, है ना। कोई टास्क कंप्लीट करना, जैसे आई हेल्प्ड सुरेश या आई हेल्प्ड रोहित, मैंने किसकी मदद की, हेल्प। अब हेल्प का मतलब कैसे किया होगा, मैंने किसी का सामान उठाया होगा, मैंने उसकी मदद, मैंने उसके साथ उसका वजन लेके चला हूँगा, या मैंने उसकी बाइक पे धक्का दिया होगा, या हेल्प का मतलब क्या होगा। देखिए जब हम हेल्प की बात करेंगे तो बॉडी मतलब फिजिकली कुछ ना कुछ मैंने करा होगा, जहाँ पे मेरी बॉडी का यूज हुआ हो, है ना, वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्शन कहलाएगा। आई स्लेप्ड यू, आई स्लेप्ड यू, मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूं, आई स्लेप्ड अमित, आई स्लेप्ड, मैंने अमित में थप्पड़ मारा था। अब स्लेप्ड करने में मैंने यूं तो कर नहीं दिया होगा दूर से, स्लेप्ड में मेरा हाथ का यूज हुआ होगा। आई टीच इंग्लिश, अब देखिए आई टीच इंग्लिश, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आई टीच इंग्लिश। अब मैं यहाँ खड़ा खड़ा ऐसे खड़ा होकर बोल रहा हूँ आई टीच इंग्लिश, नहीं ना। आई टीच इंग्लिश का मतलब क्या हुआ, मैं अपनी बॉडी का यूज कर रहा हूँ, कोई काम कर रहा हूँ, मैं लिख भी रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ। तो ये हमारा क्या काम कहलाएगा,
एक्शन का काम करेगा। आई प्ले हॉकी, आई प्ले हॉकी के अंदर भी मैं जब भागूंगा, फिर टच करूंगा, स्टिक को लाऊंगा, बॉल लूंगा, तो ये सब मेरी बॉडी का काम करेंगे, है ना, तो ये हमारा एक्शन होता है। अब स्टेट के अंदर डिफरेंस देखिए, आई नो यू, सबसे पहले इसके अंदर कोई काम हुआ? नो, नो हमारा एक्शन है, स्टेट है, स्टेट है। आई नो यू, मैं आपसे बोल दूं आई नो यू, मैं तो सीधा सिंपल खड़ा हूं, मैं तुम्हें जानता हूं, पर मैं जानूंगा कैसे? अपने दिमाग से ना। आई नो कीर्ति है भाई, कीर्ति को मैं कोई काम थोड़ी कर पा रहा हूँ, या मैं कीर्ति की फोटो बना रहा हूँ, बस दिमाग में ही है। अनुज बिलोंग्स टू हरियाणा, अनुज कहाँ से रहे? बिलोंग करता है, संबंध रखता है, बिलोंग करना, हरियाणा, भाई उसका जन्म ही तो हुआ है, संबंध वो अगर वहां पे है कुछ, वो लेना देना थोड़ी कर पा रहे हैं। ये इससे अच्छा आप ये समझना, आई लाइक इंग्लिश, आई लाइक हिंदी, आई लाइक फ्रेंच, मुझे फ्रेंच पसंद है। तो पसंद करना भी हमारे किसी, जहाँ पे भी हमारा दिमाग का यूज हो, मेंटली पावर यूज हो, तो वो हमारी स्टेट होती है, अवस्था होती है। जब भी हमारा बॉडी का यूज हो, तो वो हमारा एक्शन होता है। आई हेट यू, मैं बोल देता हूँ आई हेट यू, मैं तुम्हें नफरत कर रहा हूँ। अब आप समझ पा रहे हैं? देखो मैं आपसे बोलता हूँ आई हेट यू, आप देखोगे मैं कितनी प्यार से बोल रहा हूँ, और हेट करने का मैं नफरत के लिए बोल रहा हूँ, आप नहीं समझ पाए। अब मैं आपसे बोल देता हूँ आई लव यू, आप देखोगे इतनी गुस्से में मैं आपसे आई लव यू बोल रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो जब भी हम स्टेट की बात करें, दिमाग की, तो दिमाग के अंदर तो हम बोलते कुछ है, होता कुछ है ना। जब भी स्टेट की बात करें, वो ऐसी स्टेट होती है जो हमारे मेंटली काम करे, एक्शन हमारे वो होते हैं जो हमारी बॉडी काम करती है। समझ में आया? आगे हम समझते हैं एडवर्ब के बारे में। देखिए भाई, अगला जो हमारा है एडवर्ब है ना, यहां तक हमारी वो क्लास हो भी गई थी। एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब हमारा काम करता है क्वालिफाइज ऑफ अ वर्ब। एडवर्ब हमारा क्या काम करता है? क्वालिफाइज ऑफ अ वर्ब। देखिए कुछ यहाँ पे लिखता हूं मैं एग्जांपल, जब आपको समझ में आएगा। इन्हें पढ़ के देखिए आप। विराट कोहली प्लेज वेल, देखिए इसके अंदर सबसे पहले हमें, आपको अच्छे से पता है नाउन क्या है, विराट कोहली। विराट कोहली क्या काम कर रहा है? प्ले, खेलने का काम कर रहा है। और खेलना हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया, है ना, वर्ब हो गया। पर भाई वर्ब को क्वालिफाइज कर रहा है, वर्ब की इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो खेलता कैसे है? वेल, मतलब बहुत अच्छा खेलता है। तो वेल हमारा क्या काम कर रहा है यहाँ पे? एडवर्ब का काम कर रहा है। गो आउटसाइड एंड ब्रिंग अ कप ऑफ टी, ये इससे पहले ये बताइए, ही वर्क हार्ड, इसके अंदर वर्क क्या दे रखी है? काम क्या हो रहा है? एक वर्क करने का काम हो रहा है। ही हमारा क्या है? नाउन और प्रोनाउन, ही हमारा प्रोनाउन हो गया है ना। ही वर्क हार्ड, अब वो काम कर रहा है, कैसा कर रहा है? हार्ड। हार्ड हमारा क्या कहलाएगा? एक एडवर्ब कहलाएगा। समझ में आया भाई? इसे पढ़ के देखिए, गो आउटसाइड एंड ब्रिंग वन कप ऑफ टी और कॉफी। इसके अंदर आप मुझे एडवर्ब ढूंढ के बताइए, एडवर्ब क्या है? देखिए इसके अंदर हमारा एडवर्ब दे रखा है आउटसाइड, गो आउटसाइड। देखिए मैं बोलने के लिए तो ये भी बोल सकता था, गो एंड ब्रिंग अ कप ऑफ टी, जाओ और मेरे लिए क्या लेके आ जाओ? एक कप ऑफ टी, या तो एक कप टी का लिया हो या कॉफी का लिया हो। पर मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे?
स्पेशली मैं आपको ये बोल रहा हूँ, गो आउटसाइड, कि आप जाओ और कहाँ पे जाओ, इस हॉल के बाहर जाओ और वहां से क्या लेके आओ मेरे लिए, या तो टी लेके आओ या कॉफी लेके आओ। आगे हम एडवर्ब में पढ़ेंगे, ये आउटसाइड हमारा क्या कर रहा है, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम कर रहा है, क्योंकि जो हमें शोभा बढ़ा रहा है एक जगह की, एक तो कॉफी रूम के अंदर मिल रही है हॉल के अंदर, पर मुझे कॉफी बाहर वाली पसंद है, तो बाहर वाला क्या कहलाएगा, एक हमारा एडवर्ब कहलाएगा। आउटसाइड, इनसाइड, ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, एडवर्ब कहलाएंगे। समझ में आया? आगे हम लिखते हैं, देखिए एक यहाँ पे पॉइंट और समझना, या उसे आगे ही समझेंगे, आप इन्हें एक बार लिखिए। अभी भी जिसको समझ में नहीं आया होगा यहाँ पे देखना, इसको एक बार पढ़ के देखिए। जतिन वर्क होनेस्टली, ऑनेस्टली, जतिन काम करता है बहुत ईमानदारी से। सबसे पहले आप ये बताइए नाउन क्या है इसके अंदर, जतिन हमारा नाउन हो गया, वर्क हमारा वर्ब हो गया, पर वो काम कैसे करता है, ऑनेस्टली। ऑनेस्टली हमारा क्या काम कर रहा है यहाँ पे, एडवर्ब का काम कर रहा है। समझ में आया आपको? इन्हें एक बार ध्यान से पढ़िए और देखिए क्या इसमें और कुछ आपको जानने की जरूरत है। देखिए देखिए अमित इज अ वेरी गुड बॉय। दो एग्जांपल और समझना, फिर वो भी वाला टॉपिक भी समझ ही लेते हैं। अमित इज अ वेरी गुड बॉय। देखिए सबसे पहले इसके अंदर हम बात किसकी कर रहे हैं, आपको अच्छे से पता है, अमित की कर रहे हैं, तो अमित हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। अमित इज अ वेरी गुड बॉय, बॉय भी हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। अमित कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है, गुड। आपको पता है नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है। समझ में आया? अब गुड तो है वो, अच्छा तो है, पर अच्छा भी बहुत ज्यादा है ना। अच्छा भी कैसा है, वेरी, वेरी लगा हुआ है, तो वेरी हमारा क्या काम कर रहा है यहाँ पे, आप बताइए भाई, वेरी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडवर्ब का, एडवर्ब का काम कर रहा है ना। देखिए आप इसमें लिखना एडवर्ब, यहाँ पे लिखिए एडवर्ब ऑल्सो क्वालिफाइज एडजेक्टिव। जो भाई हमारा एडवर्ब होता है ना, एडवर्ब वो क्वालिफाइज करता है, ये इंफॉर्मेशन देता है एक एडजेक्टिव की भी। देखिए एडजेक्टिव की कैसे इंफॉर्मेशन दे रहा है, मिल्क वाज टू हॉट। व्हाट इज टू हॉट, मिल्क, मिल्क हमारा नाउन हो गया। मिल्क वाज हॉट है भाई, वो हॉट है, मिल्क गर्म है, हॉट हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। समझ में आया आपको? पर एडजेक्टिव की भी विशेषता दे रहा है टू। टू का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, जो दूध है गर्म है पर बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत ज्यादा हमारा क्या काम कहलाएगा, एडवर्ब का काम कहलाएगा। और एडवर्ब का एक दूसरा पॉइंट लिखना है यहाँ पे, एडवर्ब ऑल्सो क्वालिफाइज एडजेक्टिव। जो हमारा एडवर्ब होता है वो क्या क्वालिफाइज करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाइज करता है। यहाँ पे ये एडजेक्टिव ही तो है गुड, पर गुड को भी बता रहा है, हॉट हमारा एडजेक्टिव है पर उसके बारे में भी बता रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको एडवर्ब भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला जो हमारा है वो है प्रेपोजिशन, है ना। प्रेपोजिशन के बारे में समझते हैं। प्रेपोजिशन क्या होते हैं हमारे, देखिए प्रेपोजिशन हमारे होते हैं रिलेटिंग वर्ड्स। प्रेपोजिशन हमारे क्या होते हैं,
रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं, प्रेपोजिशन हमारे क्या होते हैं, रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं। देखिए ये कैसे होंगे, देखिए 4 एग्जांपल लिखे हैं इसके अंदर। देखिए आप क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले वाले में, नाउन क्या दे रखा है। अब आप एक एक मुझे बताते जाओगे। इसके अंदर नाउन क्या है, बुक और टेबल, दो हमारे नाउन है। द और ए हमारे क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, ए एंड द। आगे हम समझेंगे ए एंड द, ये हमारे तीनों कौन होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑन, बुक ऑन द टेबल, जो एक किताब है वो ऑन मतलब किताब एक टेबल के ऊपर रखी है। अब किताब को और टेबल को दोनों को जोड़ने का रिलेट किसने करा है, रिलेटिंग किसने करा है, ऑन ने। इन दोनों को रिलेट करा है, जोड़ने का काम करा है ऑन। ऑन हमारा क्या कर रहा है, प्रेपोजिशन। स्टूडेंट्स आर सिटिंग द क्लासरूम, एक तो ये हो गया बच्चे बैठे हैं, दूसरा हो गया इन क्लासरूम, पर इन दोनों को रिलेट किसने करा है, इन ने। किसके अंदर बैठे हैं बच्चे, क्लासरूम के अंदर बैठे हुए हैं। बर्ड्स अबव माई हेड, या बर्ड्स फ्लाई अबव माई हेड, जो पक्षी है ना वो मेरी छत मतलब मेरे ऊपर उड़ रहे हैं, है ना। अबव माई हेड मेरे सर के अबव, ऊपर उड़ रहे हैं। तो अबव हमारा क्या काम कर रहा है यहाँ पे, प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। अबव यहाँ पे क्या काम कर रहा है, प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। समझ रहे हैं। आगे हम समझे बहुत प्रेपोजिशन है, बिसाइड, बिसाइड्स, ऑन, अपॉन, इनटू, ओवर, बिहाइंड, बिफोर, बिफोर, ये सब हमारी बहुत सारी मिला के प्रेपोजिशन होती हैं, इनके अलग अलग यूजेस होते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। टू, इन, ऑन। देखिए जब कोई चीज अगर किसी चीज से टच होती है तो ऑन का यूज करते हैं। जब कोई चीज किसी चीज के ढकी हुई होती, कवर होती है, तो इन का यूज करते हैं। आगे हम ट्रिक से एक एक चीज समझ रहे होंगे, आप पहले इन्हें लिखिए। अगला हम समझते हैं कंजंक्शन के बारे में, है ना। कंजंक्शन क्या होता है, देखिए कंजंक्शन, कंजंक्शन होते हैं हमारे ज्वाइनिंग वर्ड्स। जैसे एंड, और, बिकॉज, सो, ये हमारे क्या होते हैं, कंजंक्शन होते हैं जो ज्वाइन करते हैं। अब ज्वाइन किसको करेंगे, मैं बोल देता हूँ ज्वाइन कर दो। अब ज्वाइन ईट से ईट को थोड़ी कर सकते हैं, ज्वाइन किसको करेंगे, या तो किसी सेंटेंस को, है ना, या वर्ड्स को, या किसी फ्रेज को, फ्रेजेस को ज्वाइन करेंगे, है ना। ये आगे पढ़ेंगे फ्रेजेस एंड क्लॉजेस क्या होते हैं। इनको जोड़ने का काम कौन करता है, कंजंक्शन करता है ना। अब कंजंक्शन के कुछ एग्जांपल लिखते हैं, फिर आपको कंजंक्शन के बारे में पता लगेगा। देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे,
देखिए इसके अंदर कंजंक्शन बताइए अब क्या होगा। कंजंक्शन बताइए। सबसे पहले लिखा हुआ है ही विल टेक मैंगो और कीवी। या तो वो लेगा मैंगो या लेगा कीवी, इन दोनों को जोड़ने का, मैंगो और कीवी को जोड़ने का काम करती है और ने। और क्या काम कर रहा है यहाँ पे? कंजंक्शन का। राम एंड श्याम ड्रिंक मिल्क। राम और श्याम मिलके क्या करेंगे? दोनों दूध पिएंगे। राम एक है, श्याम दूसरा है, पर दोनों को जोड़ने का काम किसने करा? एंड ने। तो एंड हमारा कंजंक्शन हो गया। राहुल और साक्षी गोइंग टुवर्ड्स दिल्ली। सबसे पहले इसमें बताइए क्या देखना है आपको, ध्यान किस पे देना है? गोइंग को छोड़ो अभी, ये दोनों जा कब रहे हैं और किसने देखा है कि जाते हुए? ध्यान इन दोनों पे देना है ना। देखिए एक लड़का हो गया राहुल, दूसरी लड़की हो गई साक्षी। गोइंग टुवर्ड्स, अब देखिए इसमें नाउन, ये कंजंक्शन क्या दे रखा है? टुवर्ड्स। टुवर्ड्स मतलब की ओर जाना। अब गोइंग टुवर्ड्स दिल्ली, वो दिल्ली की ओर जा रहे हैं। तो कौन जा रहे हैं? राहुल और साक्षी। राहुल और साक्षी दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में भी कहा जा रहे हैं? सीपी जा रहे हैं ना। अब और यहाँ पे क्या काम कर रहा है? कंजंक्शन का काम कर रहा है। एक मैं एग्जांपल लिखता हूं और उसे लास्ट आप बताना। यहाँ किसका नाम ले भाई? कपिल का नाम ले लेते हैं। कपिल वॉज इल, कपिल बीमार था। सो और देयरफॉर, बिकॉज, इसलिए, ही डिड नॉट डन द वर्क। देखिए दो सेंटेंस लिखे हुए हैं यहाँ पे। दो सेंटेंस कौन कौन से? कपिल वॉज इल, कपिल बीमार था, बात खत्म। कपिल लड़का है जो हमारा भाई है, एक बच्चा है कपिल, उसके बारे में लास्ट में आपको बताएंगे। कपिल बड़ा, आपने एक देखा होगा डार्क हॉर्स, उसकी कहानी मैं आपको बताऊंगा। कपिल वॉज इल, एक तो सेंटेंस ये हो गया। दूसरा लिखा हुआ है ही डिड नॉट डन द वर्क, वो काम नहीं कर पाया। सॉरी, ही डिड नॉट डू द वर्क, वो काम नहीं कर पाया। पर इन दोनों को जोड़ने का काम कर दिए सो ने, इसलिए, बिकॉज इसलिए, देयरफॉर, ये तीनों हमारे क्या हो गई? कंजंक्शन हो गई। समझ में आया आपको? और कंजंक्शन का काम ही क्या होता है? किसी फ्रेज को, सेंटेंस को, वर्ड्स को जोड़ने का काम होता है। समझ में आया भाई? अब बात करते हैं लास्ट कपिल की। कपिल से पहले और कुछ समझ लो और उसके बाद बताते हैं आपको कपिल के बारे में। देखिए लास्ट जो हमारा रह रहा है इंटरजेक्शन, ये हमारे होते हैं सडन फीलिंग्स वर्ड्स। जैसे जो हमारे क्या दिखाते हैं? या तो जॉय, जॉय, सरप्राइज, सोरो। सोरो का मतलब क्या होता है? दुख होना, परेशान होना। जॉय मतलब खुश होना, सरप्राइज मतलब एकदम हैरान होना। इसके बारे में दिखाए वो हमारे कौन कहलाते हैं? इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जैसे कि कुछ इंटरजेक्शन हमारे क्या होते हैं? जैसे वाओ, व्हाट अ नाइस। अच्छा ये बताओ वाओ देख के क्या बोलते हो आप? वाओ जब भी हम इंटरजेक्शन यूज करते हैं, अच्छा ये वाओ, होरे, वी वॉन्ट, होरे, या, yippee, ओ, ये सब हम यूज करते हैं। हमारे यहाँ नहीं होता इनका यूज। हमारे यहाँ अलग ही, क्या हमारे यहाँ चल रहे हैं अलग ही।
ना जावे हाथे, हमारे यहाँ ऐसे कुछ बोल रहे हैं ना। अब देखिए ये सब वाव वाव, ये हुर्रे, ये सब कौन यूज करते हैं? अंग्रेज यूज कर रहे हैं आज भी, और पहले भी, और वही करेंगे। हम कहाँ कर रहे हैं हुर्रे? पर हाँ, वाव का हम यूज कर लेते हैं जनरली। वाव हम किसे देख के करते हैं? तुम उसे भी देख के अरे ही करते होगे। देखिए वाव, वाव व्हाट अ नाइस ड्रेस। मार्केट में गए, आपने बहुत अच्छी ड्रेस देखी, तो आप क्या बोलोगे? वाव व्हाट अ नाइस ड्रेस। दूसरा, हुर्रे वी वॉन द मैच। हुर्रे वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। अच्छा, इसका एलास का मतलब क्या होता है? वी लॉस्ट द वर्ल्ड कप। हम वर्ल्ड कप हार गए, और जब भी हम हारने की बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? एलास का यूज करते हैं। एलास बेसिकली हमारे क्या होता है? एक नेगेटिव वर्ड होता है ना। नेगेटिव मतलब जो हमारे नकारात्मक चीज दिखाए, नेगेटिव इम्पैक्ट गिरे। जैसे आप मैच ही हार गए तो क्या पॉजिटिव होगा? नेगेटिव ही तो होगा। समझ में आया आपको? तो ये हमारी मिलके क्या होती है? पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है ना। इन्हें एक बार अच्छे से रिवाइज करना। देखिए एसएससी रेलवे की जो भी तैयारी कर रहा है उसके अंदर तो बेसिकली आने वाला नहीं है, ये आता है सिर्फ और सिर्फ एनडीए के अंदर। एनडीए की जो तैयारी कर रहे हैं इन्हें करना, और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर लगाना। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका वो सिलेबस कवर हो जाएगा। इसी में से मतलब ये मोर देन सफिशिएंट है, बस क्वेश्चन आप लगा लेना। और अब हम बात करते हैं कपिल की। तो कपिल एक क्या है? हमने एक पीडीएफ फ्रेजेस आपको पढ़ोगे आप। अब ब्लैक हॉर्स इस नाम से एक इडियम है। उसका मतलब क्या होता है? एन अनएक्सपेक्टेड विनर। ऐसा विनर जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। देखिए मैं जब एक ऐसे बच्चे की बात कर रहा हूँ, इतना चंचल, इतना शरारती, ऐसा बच्चा था वो अपने टाइम पे, अभी भी है, मतलब अभी वो पढ़ रहा है, स्कूल में ही है, मैंने स्कूल में जब पढ़ाया था। ऐसा बच्चा था वो, मतलब पूरी क्लास में वो अलग ही हरकतें। पर मुझे उसका सोशल मीडिया अकाउंट पता लगा। वो बच्चे सच में अपनी लाइफ को लेके इतना सिंसियर है कि आने वाले टाइम में ना वो उस मतलब उस ग्रुप के अंदर वो सबसे पहला, देखिए वो ग्रुप ही सबसे पहले तो सुपर बच्चों का है। पर उन ग्रुप के अंदर देखिए सब एक तो नोटी टाइप के स्टूडेंट है सारे। अब देखिए उसमें बात करें कपिल की, तो वो कपिल वो देखने में आपको लगेगा नहीं पढ़ा हुआ है, पर उसका वो मतलब इतनी चीजों को जानता है बारीकी से, हर एक चीज को, पैटर्न को फॉलो करता है। वो जरूर आने वाले टाइम में बहुत जल्दी वो कामयाब होगा ना। तो वो एक अनएक्सपेक्टेड विनर है। विनर इसलिए ताकि मतलब उसकी हरकतें देख के आपको ये नहीं लगेगा कि ये कुछ करेगा भी, ये पढ़ेगा भी, पर उसका मतलब उसे इतनी चीजों की नॉलेज है। मैंने उसका अकाउंट देखा, हर एक पोस्ट को वो ऐसे लाइक करता है, हर नोटिफिकेशन को इतनी ध्यान से पढ़ता है, और जरूर ही वो मतलब तैयारी भी कर रहा है, और वो आने वाले टाइम में एक ब्लैक हॉर्स ही बनेगा, और बाकी में वो एक विनर ही बनेगा। तो यहाँ तक कि आप अच्छे से एक बार पढ़ के आना। अगली क्लास में हम टेंस स्टार्ट करेंगे। देखिए टेंस कितनी बारीकी से पढ़ना है, कहाँ कहाँ से एग्जाम में आ रहे हैं क्वेश्चन, वो सब हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं सबको बहुत अच्छे से एक एक चीज समझ में आई होगी। ओके।